प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और विषय है हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक पाठ लेकर आया हूं जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। ये जो पाठ है जिसका शीर्षक है सुर के पद, इसके मैं सभी प्रश्न के उत्तरों को लेकर इस वीडियो में हाजिर हो चुका हूं। और जैसा कि आपको बता दूं, ये जो सुर के पद है आपके पहले यूनिट टेस्ट में आने वाला एक पाठ है। तो आपके बुक में यानी आपके इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी का मैं उत्तर यहाँ पर दे दूंगा। आप इसे अपने कॉपी पे लिख के रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। हूबहू प्रश्न आपके यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे। ओके, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये और एक बात थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जो जो प्रश्न पे टिक मार्क किया गया है वही सब आपका प्रश्न को आप लिखिएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न है जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी टिक मार्क मैं उन पर किया हूँ जो आपके किताब में प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ के। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, अनाथ होकर कभी कहाँ बैठे थे? तो कहाँ बैठे थे, देखिए उत्तर लिखा हुआ है पेड़ की डाल पर। दूसरा, कभी प्रसन्न होकर किसका जय जयकार करता है? तो ईश्वर का। ये आपको लिखना नहीं है, इस पे टिक आउट नहीं था। 3 नंबर देखिए, सुमिरत से क्या संकेत मिलता है? तो ईश्वर का नाम लेना। सर्प को दूध पिलाने का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो नाग पंचमी के दिन। सूर्य के डूबते ही कमल की पंखुड़ियाँ क्या हो जाती है? तो सिकुड़ जाती है। ओके, अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए जल्दी जल्दी। कभी किससे प्रार्थना करता है? तो कभी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। बाण कौन साधता है? तो बाण एक बहेलिया साधता है। मन को किसका साथ छोड़ने के लिए कहा गया है? तो मन को ईश्वर के विरोधी नास्तिकों का साथ छोड़ देने के लिए कहा गया है। ये विराधी लिखा है, यहाँ पे विरोधी होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग विरोधी लिखोगे। ओके, ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। पेय पान कराने पर भी कौन विष का त्याग नहीं करता? तो पेय पान कराने पर भी सर्प विष का त्याग नहीं करता। गंगा नहाने की बात किसके लिए कही गई है? तो गंगा नहाने की बात कुत्ते के लिए कही गई है। चलिए बोधमूलक प्रश्न को देख लेते हैं। सूरदास ने भक्ति मार्ग में कौन सी बाधाएं पाई है और उनसे मुक्ति का क्या तरीका बताया है? तो सूरदास सगुण कृष्ण मार्गी धारा के अन्य कृष्ण भक्त थे। वे हरि से विमुख ईश्वर विरोधी नास्तिकों को भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। नास्तिक व्यक्ति स्वयं तो ईश्वर की भक्ति नहीं करते और औरों की भक्ति में बाधा डालते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क से मन में बुरे विचार पैदा होते हैं। ईश्वर की आराधना में भी बाधा पड़ती है। सूरदास जी ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देने की सलाह देते हैं। अतः ईश्वर पर विश्वास न करने वालों का साथ छोड़ देने से ही भक्ति मार्ग की बाधा दूर हो जाती है और भक्ति मार्ग प्रशस्त बन जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। देखी शयन गति त्रिभुवन कपय इस बिरंची भ्रमावे का आशय स्पष्ट करिए। तो प्रस्तुत अवतरण में सूरदास जी ने स्पष्ट किया है कि माता यशोदा गोपाल कृष्ण को सुला रही है। बालक कृष्ण की निद्रा लेने की दशा को देखकर तीनों लोकों में हड़कंप मच जाता है। यहाँ तक कि महादेव शिव तथा ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं। इस पंक्ति में कृष्ण के ईश्वरत्व का बोध कराया गया है। चलिए बोधमूलक देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोधमूलक यानी व्याकरण। ब्रजभाषा के शब्द खड़ी बोली हिंदी के रूप, यानी ब्रजभाषा में इसे क्या कहा जाता है और खड़ी बोली हिंदी में इस शब्द को क्या कहा जाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यानी
ब्रज भाषा में डरिया, तो उसको खड़ी बोली में क्या बोला जाता है? डाल। सुमिरत को क्या बोला जाता है खड़ी बोली में? स्मरण। विमुख को विमुख। उसके बाद तजत मने त्याग देना। नहवाए का नहलाए स्नान। रीतों का रिक्त स्थान। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो देखिए इसका तत्सम रूप लिखा है। ऊपर का क्या हो जाएगा? तत्सम ऊपरी। स्वान का क्या हो जाएगा? स्वान। एक सिर्फ अक्षर का अंतर है। कर्ण फन का क्या हो जाएगा? फण। कपूर का कर्पूर। आलस का आलस्य। ये तत्सम रूप हो गया। तो ये आपका जो पाठ था यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। ये आपके पहले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, मन इसी में से आएगा। जो आपका पहला यूनिट टेस्ट होगा ना, इसी में से आएगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।